दोस्तों, जय श्री राम। योग मंत्र साधना चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे श्री गणपति अथर्वशीर्ष स्तोत्र का पठन। मंगलकारी है श्री गणपति अथर्वशीर्ष स्तोत्र। गणेश जी की आराधना बहुत मंगलकारी होती है। उनके भक्त विभिन्न प्रकार से उनकी आराधना करते हैं। अनेक श्लोक स्तोत्र जप द्वारा गणेश जी को मनाया जाता है। इनमें से गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ भी बहुत मंगलकारी है। प्रतिदिन प्रातः शुद्ध होकर इस पाठ को करने से गणेश जी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। गणपति अथर्वशीर्ष का हिंदी अनुवाद सहित पाठ। गणपति अथर्वशीर्ष। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यम्। अर्थात ओमकारपति भगवान गणपति को नमस्कार है। हे गणेश, तुम ही प्रत्यक्ष तत्व हो, तुम ही केवल करता हो, तुम ही केवल धरता हो, तुम ही केवल हरता हो। निश्चय पूर्वक तुम ही इन सब रूपों में विराजमान ब्रह्म हो। तुम साक्षात नित्य आत्मस्वरूप हो। ऋतं वच्मि सत्यम वच्मि। मैं ऋत न्याय युक्त बात करता हूँ, सत्य कहता हूँ। अवत्वं माम अवक्तारम अवश्रोतारम अवदातारम अवधातारम अवानुचानम अवशिष्यम अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवुद्धरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। हे पार्वती नंदन, तुम मेरी रक्षा करो। वक्ता की रक्षा करो, श्रोता की रक्षा करो, दाता की रक्षा करो, धाता की रक्षा करो, व्याख्या करने वाले आचार्य की रक्षा करो, शिष्य की रक्षा करो, पश्चिम से रक्षा करो, पूरब से रक्षा करो, उत्तर से रक्षा करो, दक्षिण से रक्षा करो, ऊपर से रक्षा करो, नीचे से रक्षा करो, सब ओर से मेरी रक्षा करो। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। तुम वाङ्मय हो, तुम चिन्मय हो, तुम आनंदमय हो, तुम ब्रह्ममय हो, तुम सच्चिदानंद अद्वितीय हो, तुम प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, तुम ज्ञानमय विज्ञानमय हो। सर्वं जगदीदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदीदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदीदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदीदं त्वयि प्रत्येति। त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि। यह जगत तुमसे उत्पन्न होता है, यह सारा जगत तुम में लय को प्राप्त होगा। इस सारे जगत की तुम में प्रतीति हो रही है। तुम भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश हो। परा, पश्चंती, बेखरी और मध्यमा वाणी के ये विभाग भी तुम ही हो। त्वं गुणत्रयातीतः त्वं अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधार स्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस् त्वं रुद्रस् त्वं इंद्रस् त्वं अग्निस् त्वं वायुस् त्वं सूर्यस् त्वं चंद्रमास् त्वं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। तुम
सतरज और तम तीनों गुणों से परे हो। तुम जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं से परे हो। तुम स्थूल, सूक्ष्म और वर्तमान तीनों देहों से परे हो। तुम भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों से परे हो। तुम मूलाधार चक्र में नित्य स्थित रहते हो। इच्छा, क्रिया और ज्ञान तीन प्रकार की शक्तियाँ तुम ही हो। तुम्हारा योगी जन नित्य ध्यान करते हैं। तुम ब्रह्मा हो, तुम विष्णु हो, तुम रुद्र हो, तुम इंद्र हो, तुम अग्नि हो, तुम वायु हो, तुम सूर्य हो, तुम चंद्रमा हो, तुम ब्रह्म हो। भूर्भुवः स्वः ये तीनों लोक तथा ओंकारवाच्य परब्रह्म भी तुम ही हो। गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदंतरम अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गैकारः पूर्वरूपम् ऐकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादः संधानं संहिता संधिः शेषा गणेश विद्या गणक ऋषिः नित्रित गायत्री छंदः गणपतिर्देवता। ओम गम गणपतये नमः। गण के आदि अर्थात गकार पहले उच्चारण करें। इसके बाद वर्णों के आदि अर्थात ए उच्चारण करें। उसके बाद अनुस्वार उच्चारित होता है। इस प्रकार अर्धचंद्र से सुशोभित गम ओमकार से अवरुद्ध होने पर तुम्हारे बीज मंत्र का स्वरूप ओम गम है। गैकार इसका पूर्व रूप है, बिंदु उत्तर रूप है, नाद संधान है, संहिता संधि है। ऐसी यह गणेश विद्या है। इस महामंत्र के गणक ऋषि हैं, नित्रित गायत्री छंद है, श्री महागणपति देवता हैं। वह महामंत्र है ओम गम गणपतये नमः। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। एक दंत को हम जानते हैं, वक्रतुंड का हम ध्यान करते हैं। वह दंती गजानन हमें प्रेरणा प्रदान करे। यह गणेश गायत्री है। एकदंतं चतुर्हस्तं पाशमंकुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लंबोदरं शूर्प कर्णकं रक्तवाशसं रक्तगन्धानुलिप्तांगं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकंपिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। एक दंत, चतुर्भुज, चारों हाथों में पाश, अंकुश, अभय और वर मुद्रा धारण किए हुए तथा मूषक चिन्ह की ध्वजा लिए हुए, रक्तवर्ण लंबोदर वाले, सूप जैसे बड़े बड़े कानों वाले, रक्त वस्त्रधारी, शरीर पर रक्त चंदन का लेप किए हुए, रक्त पुष्पों से भली भांति पूजित, भक्त पर अनुकंपा करने वाले देवता, जगत के कारण अच्युत, सृष्टि के आदि में आविर्भूत, प्रकृति और पुरुष से परे श्री गणेश जी का जो नित्य ध्यान करता है वह योगी सब योगियों में श्रेष्ठ है। नमो व्रातपतये, नमो गणपतये, नमः प्रमथपतये, नमस्तेस्तु लंबोदरायैकदंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः। देव समूह के नायक को नमस्कार है, गणपति को नमस्कार है, प्रमथपति शिवजी के गणों के अधिनायक के लिए नमस्कार है, लंबोदर को, एकदंत को, विघ्नों का नाश करने वाले शिवजी के पुत्र को तथा श्री वरद मूर्ति को नमस्कार है।
एतद् अथर्वशीर्षं योधीते स ब्रह्म भूयाय कल्पते। स सर्वविघ्नैर्न बध्यते स सर्वतः सुखमेधते स पंचमहापापात् प्रमुच्यते। यह अथर्वशीर्ष है। इसका पाठ जो करता है ब्रह्म को प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। सब प्रकार के विघ्न उसके लिए बाधक नहीं होते हैं। वह सब जगह सुख पाता है। वह पांचों प्रकार के महान पातकों तथा उपपातकों से मुक्त हो जाता है। सायमधियानो दिवसकृतं पापं नाशयति प्रातरधियानो रात्रिकृतं पापं नाशयति सायं प्रातः प्रयुञ्जानो पापो भवति सर्वत्राधियानोपविघ्नो भवति धर्मार्थ काम मोक्षं च विन्दति। सायंकाल पाठ करने वाला दिन के पापों का नाश करता है। प्रातः काल पाठ करने वाला रात्रि के पापों का नाश करता है। जो प्रातः और सायंकाल दोनों समय इस पाठ का प्रयोग करता है वह निष्पाप हो जाता है। वह सर्वत्र विघ्नों का नाश करता है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्राप्त करता है। इदम् अथर्वशीर्षम् अशिष्याय न देयं यो यदि मोहात् दास्यति स पापीयान् भवति सहस्रावर्तनात् यं यं काममधिते तं तं नेन साधयेत्। इस अथर्वशीर्ष को जो शिष्य न हो उसे नहीं देना चाहिए। जो मोह के कारण देता है वह पातकी हो जाता है। सहस्र बार पाठ करने से जिन जिन कामनाओं का उच्चारण करता है उनकी सिद्धि इसके द्वारा ही मनुष्य कर सकता है। अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्या मनसंजपति स विद्यावान भवति इत्यथर्वणवाक्यं ब्रह्माद्यावरणं विद्यात् न बिभेति कदाचनेति। इसके द्वारा जो गणपति को स्नान कराता है वह वक्ता बन जाता है। जो चतुर्थी तिथि को उपवास करके जपता है वह विद्यावान हो जाता है। यह अथर्वण वाक्य है। जो इस मंत्र के द्वारा तपश्चरण करना जानता है वह कदापि भय को प्राप्त नहीं होता। यो दुर्वांकुरैर्यजति स वै श्रवणोपमो भवति यो लाजैर्यजति स यशोवान् भवति स मेधावान् भवति यो मोदक सहस्रेण यजति स वाञ्छितफलमवाप्नोति यः साज्य समिद्भिर्यजति स सर्वं लभते स सर्वं लभते। जो दुर्वांकुर के द्वारा भगवान गणपति का यजन करता है वह कुबेर के समान होता है। जो लाजा के द्वारा यजन करता है वह यशस्वी होता है, मेधावी होता है। जो सहस्र लड्डुओं के द्वारा यजन करता है वह वांछित फल को प्राप्त करता है। जो घृत के सहित समिधा से यजन करता है वह सब कुछ प्राप्त करता है। अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यक् ग्राहीत्वा सूर्यवर्चस्वी भवति सूर्यग्रहे महानद्यां प्रतिमासन्निधौ वा जप्त्वा सिद्धमन्त्रो भवति महाविघ्नात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते महापापात् प्रमुच्यते स सर्वविद् भवति स सर्वविद् भवति य एवं वेद इति उपनिषद। 8 ब्राह्मणों को सम्यक रीति से ग्रह कराने पर सूर्य के समान तेजस्वी होता है। सूर्य ग्रहण में, महानदी में या प्रतिमा के समीप जपने से मंत्र सिद्धि होती है। वह महाविघ्नों से मुक्त हो जाता है। जो इस प्रकार जानता है वह सर्वज्ञ हो जाता है। यह वेद और उपनिषदों में कहा गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।